साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के इस तथाकथित राम राज्य में सीतापुर जिले में एक प्रधानाध्यापक द्वारा बेल्ट से कूटे गए बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह और उनकी चहेती शिक्षिका अवंतिका गुप्ता का तकरीबन सारा मामला आपके संज्ञान में आ गया होगा। मैं उस मामले के अन्य पहलुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले योगीराज में व्याप्त जातिवाद का एक नमूना देखिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के निलंबन की खबर अचानक से सोशल मीडिया में तैरती है। खबर देख करके प्रथम दृष्टया मुझे भरोसा नहीं हुआ कि आखिर योगीराज में अखिलेश प्रताप तो निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह इतने जल्दी कैसे निलंबित कर दिए गए। इसके बाद मैंने बेसिक शिक्षा निदेशालय से पता किया, पता चला अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। इसके बाद सचिवालय से मैंने जानकारी हासिल की तो पता ये चला कि सुबह से निलंबन की सुगबुगाहट तो चल रही है, लेकिन देर शाम होते होते मुझे पूरी स्थिति पता चल गई कि आदेश हो गए थे निलंबित करने के। बाद में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को टी सीरीज यानी कि ठाकुर सीरीज वाले फैक्टर ने निलंबित होने से बचा लिया। नेशन जनमत के सूत्र बताते हैं कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के ससुर साहब सचिवालय में ही महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कार्मिक विभाग में विशेष सचिव हैं, नाम है राजेश प्रताप सिंह। तो कुछ प्रयास उनकी तरफ से किया गया, कुछ प्रयास ठाकुर समाज के नेताओं ने किया, इसलिए उनके निलंबन की कार्रवाई टाल दी गई। और मेरा भरोसा योगी जी पे बना रहा कि तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री अपने सजाती के खिलाफ कोई गलती देखकर भी नरम पड़ जाते हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो इस पूरे मामले की जड़ में जो शिक्षिका हैं अवंतिका गुप्ता, उनका निलंबन बैकडेट में जारी करके बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बता दिया था कि हाँ, इस प्रकरण में प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा द्वारा उन्हें बेल्ट से पीटने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। इतना सब कुछ सामने आने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीएसए साहब ने शिक्षिका को तो निलंबित कर दिया, लेकिन जरा कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली को दोबारा से पढ़ लें, जिसका हवाला देते हुए आपने शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को निलंबित किया है। अपनी गिरेबान में झांकें, क्या आप कर्मचारी अधिकारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन नहीं कर रहे थे? महज एक करीबी शिक्षिका को बचाने के लिए आप अनावश्यक रूप से न सिर्फ एक प्रधान अध्यापक पर दबाव बना रहे थे, बल्कि न सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे थे, उस विद्यालय के बच्चों से उनके शिक्षा का अधिकार भी छीन रहे थे, क्योंकि उस शिक्षिका को सरकारी खजाने से सैलरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की दी जा रही थी, लेकिन वो रील बनाने में मशगूल थी। हालांकि वो एक शिक्षिका का निजी विषय है, लेकिन विद्यालय न आकर के बीएसए से नजदीकी होने के आधार पर प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाना, उनको डराना धमकाना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। खैर, शिक्षिका को निलंबित करने का आदेश गौर से पढ़िए। वो आदेश चीख चीख करके कह रहा है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और महमूदाबाद की स्थानीय बीजेपी विधायक आशा मौर्य इस प्रकरण में साफ साफ झूठ बोल रही हैं और खुले तौर पर गंदी राजनीति का खेल खेल रही हैं। ये किस आधार पर कह रहा हूं? निलंबन के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शिक्षिका अवंतिका गुप्ता 21 अगस्त से 20 सितंबर तक बिना विभाग को सूचना दिए गायब रहीं, इसलिए उनकी सैलरी रोकते हुए उनको निलंबित किया जाता है। जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बेल्ट से पिटने के बाद जो बयान दिया था उसमें कह रहे थे कि प्रधान अध्यापक को मैंने इसलिए बुलाया था कि वो अपनी एक सहायक अध्यापिका को परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। यकीन ना हो तो बयान सुन लीजिए। एक प्रधान अध्यापक की सुनवाई लगाई गई थी एक मामले में, जो अपने सहायक अध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
बार बार उनको एक पत्र जारी करके उन्होंने राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया था, उनको जो है बदनाम करने के लिए। उस पर जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, उनको डांटा गया कि इस तरह की दोबारा ना करें। उस पर वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर बेल्ट निकाल दिया, जान से मारने का प्रयास किया। अखिलेश प्रताप सिंह अगर अब अपना बयान सुनते हैं तो जरा बताएं कि कौन सी अध्यापिका को बृजेंद्र वर्मा प्रताड़ित कर रहे थे, या उसी अध्यापिका को जबरन आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि प्रधान अध्यापक होने की हैसियत से बच्चों की शिक्षा को देखते हुए बृजेंद्र वर्मा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो शिक्षिका विद्यालय नहीं आ रही, मैं उसके फर्जी साइन करते हुए सैलरी निकालने की संस्तुति कैसे दे सकता हूं। यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह ने खुद को झूठा साबित किया। बाद में बचा हुआ काम सोशल मीडिया ने कर दिया। अब दूसरी बात, बीजेपी विधायक आशा मौर्य प्राथमिक विद्यालय नदवा पहुंचती हैं, जहां स्कूल के बच्चे और अभिभावक स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीएसए के खिलाफ, अवंतिका गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विधायक ने अपने शक्ति का दुरुपयोग कहें या प्रयोग करते हुए स्कूल का ताला तोड़वा दिया। बच्चों ने आशा मौर्य जी से साफ साफ कह दिया कि हमारे ईमानदार गुरुजी को वापस बुलाओ, तब हम पढ़ेंगे। इस मामले में बयान देते हुए आशा मौर्य ने पूरे घटनाक्रम को पहले तो राजनीति से प्रेरित बताया, इसके बाद एक पत्रकार से बात करते हुए बीएसए और अवंतिका गुप्ता की प्रवक्ता बन गईं। कैसे, सुन लीजिए। अध्यापिका हैं अवंतिका जी, उन्होंने छुट्टी मांगी, टीचर ने, इंचार्ज ने, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। परेशान थी, उसने अपना बात करके ऊपर और अपने को सीतापुर में संबद्ध करवा लिया। वो वहाँ अपना जाती रही, यहाँ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे सैलरी मेरी दो। हेड मास्टर ने कहा कि हमें आप अटेंडेंस दो। इनको जाके अपनी बात कहनी थी। ये बात ना कह के वहाँ पे कौन सी बात ऐसी हुई कि जिस पे बेल्ट निकालकर बीएसए पर बेल्ट मारते हैं। मतलब स्थानीय विधायक जिस शिक्षिका की प्रवक्ता बनते हुए उसके लिए सफाई पेश कर रही हैं। बीएसए अपने निलंबन आदेश में पहले ही कह चुके हैं वो शिक्षिका फलानी डेट से फलानी डेट तक बिना विभाग को सूचित किए गायब थी। हालांकि पूरे तथ्यों के सामने आने के बाद सीतापुर के तमाम शिक्षक संघ भी खुलकर भी शिक्षक बृजेंद्र वर्मा के समर्थन में आ गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, विशिष्ट वीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन समेत तमाम शिक्षक संगठनों और समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा कि अपने सजाती बीएसए के कारनामे देख लीजिए और एक शिक्षक के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए बीएसए को पहले निलंबित करिए, ताकि वो यहाँ की जांचों को प्रभावित ना कर पाएं। बहरहाल अब इस घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अपनी जाति पर गर्व करने की नसीहत देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सजाती बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलंबित नहीं करने वाले। ऐसे में तमाम शिक्षक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक ही डिमांड है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, बृजेंद्र वर्मा की तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, लेकिन जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है तो उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है कि बीएसए ऑफिस के कर्मचारियों से बीएसए द्वारा उनको बुरी तरीके से पिटवाया गया है। बीएसए को इस मामले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए उन तमाम कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एसपी सीतापुर को शिक्षक बृजेंद्र वर्मा पक्ष की तरफ से पहले ही तहरीर दी जा चुकी है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उस कदम का मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सोच करके देखिएगा इस सिस्टम की गंदगी। अगर शिक्षक बृजेंद्र वर्मा उस दिन ये कदम नहीं उठाते तो आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं उन मुद्दों की चर्चा नहीं होती और बीएसए साहब अपने रसूख के दम पर ऐसे ही एक ईमानदार प्रधान अध्यापक को प्रताड़ित करते रहते। बहरहाल अगर मेरी बातों में सच्चाई नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को निलंबित करके सीतापुर से हटाएं ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके, वरना यह माना जाएगा कि अखिलेश प्रताप सिंह के निलंबित ना होने में मैंने जो महत्वपूर्ण फैक्टर टी सीरीज का बताया है वही उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस समय हावी है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।